नेक्स्ट स्पीच की परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं दीप्ति शर्मा। नमस्कार, मैं दीप्ति शर्मा आज एक ज्वलंत विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। किसी भी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। आज मैं जिस ज्वलंत विषय पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ वो है महिला शोषण और सरेआम होती छेड़छाड़। आप सभी दामिनी 2012 में हुई वारदात से तो अच्छे से वाकिफ़ होंगे और सभी बहुत दुखी भी होंगे, परंतु अब तक इसे सब लोग भुला भी चुके होंगे। परंतु क्या ये भुला देने वाली घटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज हर घर में बेटी है, बहन है, जिस पर ऐसी ही वारदातों की तलवार लटकती है। अगर लड़की को स्कूल, कॉलेज या कहीं से भी आने में थोड़ी सी भी देर हो जाए ना तो माता पिता की चिंता दुगनी हो जाती है, उनकी सांस अटकने लगती है, उनके सामने दामिनी का दृश्य आ जाता है। जब ये सब हमारे घरों में होता है तो ये चीज़ें होती ही क्यों हैं? कहाँ से हुए हैं आप लोग? किस बीमारी का शिकार है हमारा पुरुष समाज जो दरिंदगी की इस हद तक आ चुका है, जिसे देखकर दरिंदगी और राक्षस खुद भी काम चाहें। पर हम लोग ये नहीं सोचते ना कि इसका असर पूरी नारी जाति पर कितना भयंकर पड़ता होगा। जहाँ उन्नति की बातें होनी चाहिए वहाँ आज पिछड़ेपन की बातें की जाती हैं। जैसे लड़की को ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, कॉलेज नहीं जाने देंगे, शादी जल्दी करवा देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे, ऐसे नहीं रहने देंगे, वैसे नहीं रहने देंगे। अरे आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम अपने लड़कों को ऐसी मानसिकता से बाहर निकालेंगे, लड़कों को नैतिक शिक्षाओं का ज्ञान देंगे, लड़कों को। परंतु हम ऐसा नहीं करते। ये कैसा न्याय है कि गुनाह करे कोई और सजा भुगते कोई और? बताइए, ये कैसा न्याय है कि गुनाह करे कोई और सजा भुगते कोई और? परंतु इस बीमारी को फैलाने में कई हद तक हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम अपनी माता पिता की दी हुई आज़ादी का गलत फायदा उठा लेते हैं। हमारी विचारधारा, हाँ हमारी विचारधारा तो बहुत ही शोभनीय है। अगर हम अपनी विचारधारा में बदलाव ले आए, समाज को सभ्य बना ले तो एक पाक साफ तस्वीर बन जाएगी। इन हालातों में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। सतयुग का राम हो या कलयुग का नर, सतयुग का राम हो या कलयुग का नर, खेला दोनों ने औरत को खिलौना समझकर। जब चाह पाया, जब चाह अपनाया, जब चाह पाया, जब चाह अपनाया, जब चाह धुतकार दिया जाता है। ये समाज औरत को कितना सताता है। भले ही हम मार्क्सवादी समाज में अपनी लीला दिखा रहे थे, परंतु दुखों का पहाड़ तो सीता पर ही आ गया ना। बताइए ना, दुखों का पहाड़ तो सीता पर ही आ गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिसे देखो दामिनी जैसी वारदातों का क्यों जिक्र कर रहा होता है। अरे क्यों ना करूं मैं इन वारदातों का जिक्र? मैं भी तो एक लड़की हूं, मैं भी तो इसी नारी जाति से संबंध रखती हूं। क्यों मैं अपने सम्मान के अलावा कोई और बात करूं? और अगर ये समाज मेरा सम्मान करना नहीं जानता तो क्यों ना मैं इसे एक आईना दिखाऊं? और आप खुद ही बताइए ना, कितना बदलाव हुआ है हमारे समाज में, कितने कम हुए हैं ये जुल्मा सितम? बताइए, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम नहीं हुए हैं ये जुल्मा सितम। अगर हम अपनी इस गली सड़ी मानसिकता को त्याग देंगे तभी तो रोशनी आएगी और नया सूरज उगेगा, जिसके अंधकार रूपी अंधेरा अपने आप गुम हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पग पग पर मानवता कुचली जाती है, क्योंकि जहाँ पग पग पर मानवता कुचली जाती है, जहाँ इज्जत बहनों की तार तार की जाती है, जहाँ नेता को जनता की कोई फिक्र नहीं, जहाँ नेता को जनता की कोई फिक्र नहीं, वहाँ इंसाफ का कोई जिक्र नहीं। वहाँ कैसे, अरे वहाँ कैसे दिल में दया और आंखों में हया आएगी? जब बदलेगी विचारधारा हमारी, तभी तो ये तबाही रुक पाएगी, तभी तो ये तबाही रुक पाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।